न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में प्रदीप गर्ग जी आपका स्वागत है। प्रदीप जी, तकरीबन राधा रानी रसोई जो कि नासिरपुर फाटक में है, 5 वर्ष पूरा कर दिया आपने अपने प्रयास से, अपनी जो राधा रानी के प्रति समर्पण था। तो मैं चाहूँगा कि जो आम गाज़ियाबाद की जनता है, थोड़ा सा उसको संदेश दीजिए। ये प्रेरणा इतनी मजबूती से आपके आत्मा में है कि निरंतर आप काम कर रहे हैं। ये जो प्रेरणा है, मैंने पहले भी बताया था, ये हमारे मित्र एक अशोक गर्ग हैं। वो एक दिन मेरे पास आए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा सुहावना था, सावन का महीना चल रहा था। तो सावन के महीने के अंदर हमने एक प्रेरणा ली। हमने ये तय करा कि हम नासिरपुर फाटक पर भोजन कराएंगे। जो लोग, जिन लोगों को काम रोज़गार नहीं मिलता, उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो हमारा जो संकल्प ये था कि भी अपना सितंबर के महीने में शुरू कर देंगे, और हमने अगस्त के अंदर ये डिसीजन लिया था। रक्षाबंधन पास हुई थी उस समय। तो फिर ये तय हुआ कि आज 31 अगस्त है, कल से ही शुरू क्यों ना करा जाए। अच्छा। हमने तुरंत बैनर बनवाया नवी मार्केट में, राधा रानी रसोई। उसमें तय करा गया क्या क्या लिखना है, राधा रानी रसोई, विशाल भंडारा वगैरह। और हम यहाँ नासिरपुर फाटक पर आए। यहाँ पंडित जी एक यहाँ पर ढाबा चलाते थे, वो रोटी वगैरह बनाते थे। तो हमने उनसे तय करा कि भी इतने आदमियों की रोटी हमारी बनाते करेंगे। तो हमने मान लो 100 आदमी की रोटी बनवाई। अगले दिन 125 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए। फिर हमने ये तय करा कि पंडित जी के ढाबे को ही हायर कर लिया है। हमने पंडित जी को इंचार्ज बना दिया, और सारे बर्तन भांडे, गैस का सिलेंडर, सब हमारे आदमी काम करेंगे। तो हमने उस दिन से 1 सितंबर 2018 से हमारा काम चालू हो गया। तो आज की तारीख के अंदर ये पोजीशन है। उस समय हमने शाम को 5 बजे खाना देना शुरू करा था। आज की तारीख में हम दोपहर को 12 बजे भी खाना देते हैं, और शाम को 5 बजे भी देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी से चंदा नहीं मांगते। कोई हमसे कहे कि हमारी रसीद काट दो, हमारे पर रसीद मुकी नहीं है, रसीद ही नहीं है, आज भी नहीं है। और ज़्यादा हम क्या करें कि लोगों को ये ना हो भी ना, तो पैसे का अभिमान हो गया है। जी। तो हम किसी को मना नहीं करते। अगर कोई आदमी कहे जी हमारा भंडारा कर दो, तो उससे हम भंडारा उसका नॉर्मल चार्जेस लेकर कर देते, उसका भंडारा कर देते हैं। वैसे कोई आदमी कहे जी हम तो भंडारा नहीं कराएंगे, हम तो आपको सामान देंगे, बनाओ आप, तो उसका सामान लेके हम खाना भी बनवा देते हैं। कोई अपनी इच्छा से कोई एक नमक का भी पैकेट देना चाहता है तो दे दे, हमें स्वीकार है। जी, पहले आपने शाम को ही भंडारा स्टार्ट किया था, लेकिन आपने बताया कि कुछ आपके मन में आया कि भाई भूख हमें दोनों टाइम लगती है। मैंने यही सोचा कि भाई हम लोग सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, तो दोपहर में खाना खाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था करी जाए कि दोपहर में भी खाने की व्यवस्था हो। तो जब हमने दोपहर को खाना बांटा, फिर एक कि सुबह यार ठंड का दिन है, सुबह हम चाय पीने की इच्छा होती है, तो हमने ठंड में चाय नाश्ते की व्यवस्था करी। फिर दोपहर में खाने की व्यवस्था करी, और शाम को खाने की व्यवस्था करी। और जैसे हमारी ठंड निमट गई, बहुत गर्मी के दिन पड़े, तो उसमें हमने रोबजे का पानी, मीठा रोबजे का पानी चालू किया। हाँ, वो करा 2-3 महीने, जब तक बहुत गर्मी रही। उसके बाद में जब बारिश का महीना आ जाता है, तो हम बंद कर देते हैं मीठा पानी। अब जैसे जैसे ठंड आएगी, तो ठंड के अंदर फिर चाय नाश्ते की व्यवस्था सुबह ही और दोपहर में भोजन, सुबह ही 7-7:30 बजे चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन। राधा रानी रसोई 3 बार, सुबह चाय नाश्ता, फिर दोपहर में भोजन और शाम को भोजन। सर,
बहुत खुशी मन से यहाँ लोग भोजन ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। तकरीबन कितने लोग इसमें सेवा पा रहे हैं? ऐसा है कि कम से कम 300-350 आदमी दोपहर में अच्छा। भोजन कर लेते हैं, हाँ। और कम से कम शाम को भी 300-350 आदमी हो जाते हैं। और जब हम चाय नाश्ता बनाते थे, जब 200-250 आदमी सुबह ही सुबह 7-7:30। प्रदीप जी, आप बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। एक मन में मेरा सवाल आ रहा है, अभी कल जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। भगवान कृष्ण की जो भागवत गीता है उसमें जीवन जीने का बहुत शैली उपदेश दिया गया है। उसमें से एक जो सबसे बड़ा काम है परोपकार, उसका प्रेरणा से आप ये काम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रसोई में कोई अंतर नहीं है। तो सर, जो भागवत गीता का सार है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइए, जिससे कि जनता और लाभान्वित हो सके। सर, भागवत गीता का जो सार है वो चंद लफ्जों में ही ख़त्म हो जाता है। भागवत गीता तो कभी हमने ना पढ़ी, और भागवत जो काम कर रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं लेकिन काम तो कर रहे हैं भगवत गीता वाला। तो भागवत कथा के अंदर हमने तो एक छोटी सी बात यही समझी कि भाई जीवन में हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कर्म का फल की नहीं सोचनी चाहिए कि ये कर्म करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये कर्म करेंगे तो कर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म किए जाए, फल की चिंता, मतलब फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और अपनी तरफ से जो अच्छे से अच्छा कर्म है, हाँ, वो करना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, कोई भूखा है उसको रोटी देनी चाहिए कि ये कर्म करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये कर्म करेंगे तो कर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म किए जाए, फल की चिंता, मतलब फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और अपनी तरफ से जो अच्छे से अच्छा कर्म है, हाँ, वो करना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, कोई भूखा है उसको रोटी देनी चाहिए, कोई कपड़ा नहीं है तो कपड़ा देना चाहिए, किसी को दवा की ज़रूरत है दवा देनी चाहिए। और हम तो यहाँ तक भी करते हैं, जो बहुत सी गरीब लड़कियाँ होती है जिनकी शादी में दिक्कत आती है, उनको हम शादी में भी मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। और ऐसी भी लेडीज आती हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, पति की डेथ हो गई, बच्चे घर में उसे रोटी नहीं देते, तो हम करीबन 40 विधवाओं को उनको महीने वाइज राशन की भी व्यवस्था करते हैं। सूखा राशन, सूखा राशन 40 विधवाओं को प्रति माह। और इस काम को भी हमें 3-4 साल हो गए करते हैं। और जो गरीब लड़कियां उनकी शादी में भी सहयोग वगैरह सहयोग करते हैं पूरा। कोई मान लो दवा चाहिए, दवा का भी सहयोग करते हैं। प्रदीप जी, एक अंतिम सवाल था। जो प्रकृति है, प्रकृति के जो नियम है, तो प्रकृति के नियम में सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। बस थोड़ा सा एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि ऐसे स्थिति में जो भी लोग यहाँ भोजन ग्रहण करके जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं, मैंने उनका जब इंटरव्यू लिया तो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्ति उनकी आत्मा हो जाती है। तो क्या इस तरह का जो नासिरपुर फाटक में आप चला रहे हैं, और भी कोई जगह भी इसको स्थापित करना चाहती हैं? ऐसा है जी, देखो मैं आपको रियली बताता हूँ कि मन में तो बहुत इच्छा है, पर क्योंकि मेरा 2 दफ़े हार्ट का ऑपरेशन हो चुका। अच्छा। 2006 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, तो इतनी क्षमता नहीं है मेरे अंदर। कोई मेरे साथ, मेरा कोई सहपाठी नहीं है, कोई मेरे साथ पार्टनर नहीं है। जो 2 पार्टनर थे वो भी इधर उधर हो गए। अभी एक पार्टनर जो लेटेस्ट था उधर फालिज हो गया। तो मैं, और काम तो बढ़ाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाद में उसके अंदर व्यवस्था ख़राब हो। अभी हम यहाँ छोटे से काम में व्यवस्था बना लेते हैं, ज़्यादा काम करके व्यवस्था नहीं बनी, फिर लोग फिर गाली देंगे मुँह पे कि साले को तुम्हारे बस की नहीं है भंडारा चलाना, तो क्यों नहीं चलाते हो? ये तो बहुत अच्छा चला रहे हैं आप। नहीं, गाली देते हैं ना फिर। हाँ। अभी अगर हम 10 मिनट लेट हो जाएं, यहाँ लाइन लग जाती है, क्योंकि जब 12 बजे का हमने टाइम दे दिया, 5 बजे का टाइम दे दिया, अगर हमारी व्यवस्था में कोई गड़बड़ हो गई तो फिर लोग हमें गाली भी देंगे। कल जन्माष्टमी का दिन है, हंसने की बात बता रहा हूँ। यहाँ जन्माष्टमी का दिन है,
और हमने बड़ी अच्छी तरीके से, आप ये डेकोरेशन देख भी रहे होगे, थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो रही है। आज जन्माष्टमी से अगला दिन है, जी जी तो यहाँ पर मैं तो आया नहीं था शाम को, जी जी। क्योंकि मैं सुबह से थक जाता हूँ। हाँ तो मुझे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत गाली दी, या जन्माष्टमी वाले दिन भी प्रसाद के लेके थोड़ा सा धक्का मुक्की हो गई, या प्रसाद नहीं मिला, देर सवेर हो गई, तो 20-25 लोगों ने खूब गालियाँ दी। तो हमने ये कह रखा कि गाली दे पर आप अपनी तरफ से किसी पे हाथ ना उठाएं, धक्का मुक्की ना करें। भैया अब इनका काम है, प्रसाद खाओ या गाली दो। प्रसाद देना आपका काम है, गाली देना उनका काम है। गाली वो दे ही तो रहे हैं, जी जी हमसे कुछ मांग थोड़ी नहीं। जी। सर कहीं सुना था कि आपने कहा था कि अंतिम सांस तक मैं भंडारा चलाऊंगा। हाँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जी जी जिस दिन हमने 1 सितंबर 2018 में भंडारा शुरू करा था, तो उस समय दृढ़ संकल्प करा था मैंने कि मैं आखिरी सांस तक, जब तक मेरा आखिरी सांस है, मैं भंडारे को चलाता रहूँगा। ये मेरा परमात्मा से विनती है कि मेरे आखिरी सांस वाले दिन भी मैं भंडारा चलाता ही मेरा सांस पूरा हो। नहीं सर, मैं तो भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी आयु बहुत लंबी हो, प्रसाद लोगों को मिलता रहे। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी बड़ी आपकी सोच है कि अंतिम सांस तक हम भंडारा चलाते रहें। आप पर ईश्वर की अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। सर नमस्कार, सर नमस्कार।